खबरें मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का वो एमपीए जिसके हवाले से एक खातून जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जनाब एक हरासमेंट का जो है वो क्लेम किया, सोशल मीडिया के ऊपर डाला। ये मामला एक्चुअली है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये डिटेल्स अभी तक किसी के पास नहीं आई थी। ये थोड़ी देर में तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। और बेसिकली जब आप डिटेल्स सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बेसिकली रिश्ते का चक्कर है ये रिश्ते का चक्कर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है। ये सारी तफसीलात जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीलॉग के अगले पोर्शन के अंदर सबसे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट जो अमेरिका और ईरान के हवाले से है, वो सबसे पहले जरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान की सालसी की बुनियाद के ऊपर। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जनाब ईरान को नई तजावीज़ तो भिजवाई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसका जायजा लिया जा रहा है। अल अरेबिया ने अलबत्ता दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी इनेकाद का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। किसी वक्त भी जो है वो ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो होने वाला है। और अब समझ आती है कि जनाब वो जो रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो जल्दी जल्दी जो चक्कर लगाए थे उसकी आखिर वजह क्या थी। अल अरेबिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है और पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है, जबकि हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। अब चहमगोइयां हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो है इस किस्म की बातें हो रही है कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है हो सकता है कि आज वो ईरान जाए, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कोई अनाउंसमेंट जो है सिलसिले में सामने नहीं आई। लेकिन आम शख्सियत जो है जाहिर बात है उन्हीं के बारे में बार बार ये बात कही जा रही है। मोहसिन नकवी साहब जो है 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा ऑलरेडी ईरान में मौजूद है। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो है वो अपना ईरान का जब उन्होंने दौरा किया था उसके बाद वो सीधा कोयटा चले गए थे और वहां पर उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनसे उन्होंने वहां पे मुलाकात भी की थी और उसके बाद दोबारा जो है वो ईरान के लिए रवाना हो गए। एक हफ्ते के अंदर जो है उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ दूसरी मुलाकात हो चुकी है। बुध के रोज तेहरान वो पहुंचे और ईरान की आला क़यादत से हम मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से जो है ये दूसरी मुलाकात की है। इससे दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी जो है उन्होंने मुलाकात की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों का एहतराम किया है और जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया है। हमारी तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर करना महज एक वहम है। सफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से कहीं ज्यादा दानिशमंदाना, महफूज और पायदार है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। और उस पर एक्सियोस ने बेसिकली इस खबर को रिपोर्ट किया है कि ईरान से मुमकिन मुआहदे पर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर के दरमियान जो है वो जो गुफ्तगू हुई है उसमें पारा बड़ा हाई रहा है। बड़े हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये गुफ्तगू हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो ज्यादा खुश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुआहदे की तरफ जाने वाले हैं और किसी वक्त भी जो है ये मुआहदा हो सकता है। एक्सियोस के ज़राए ने दावा किया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाएअमल पर इख्तिलाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात रखता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की अस्करी सलाहियत को मजीद कमजोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के वो हामी है, जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लेटर ऑफ इंटेंट पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा किया जा सके और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू किया जा सके। अब आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि अमन कायम हो और आराम से मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, और इसीलिए जो है उनकी कोशिश ये है कि मामला जो है वो गर्म ही रहे, जंग जो है वो आगे चलती ही रहे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर उम्मीद के बयानात के बाद जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक नुमाया कमी देखी गई है और तेल की कीमत जो है वो 5% से ज्यादा गिर के तकरीबन $105 फी बैरल तक आ गई है। जबकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $98 तक जो है वो तेल की कीमत जो है ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। सो गिरावट का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, बल्कि एक मौके के ऊपर जो है वो $96.94 तक जो है वो $96.94 तक जो है वो तेल की कीमत गिर गई थी। तो $97-98 के आसपास जो है वो तेल इस वक्त देखा जा सकता है कि ट्रेड किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस में कानून साजों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो सूरत हाल से थक चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद जाहिर की कि मसला जो है खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये है कि जनाब भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो इटली के दौरे के ऊपर है और वहाँ की इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने को तोहफे में जो है उन्होंने मेलोडी नाम की टॉफियों का एक पैकेट दिया। ये सामने आप तस्वीर भी जो है वो देख रहे हैं और इसकी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। तो इसके ऊपर इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है कि टॉफियों का पैकेट जो है वो आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं तो उसकी बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो कांग्रेस के रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा कि मेलोनी मेलोनी मेलोडी मेलोडी ये क्या हो रहा है? आप मुल्क के वज़ीर आज़म है, 140 करोड़ लोगों का लीडर होकर आप ये कैसी हरकतें कर रहे हो, क्या मजाक है? दूसरी जानिब भारतीय पार्टी कांग्रेस के रहनुमा तेजस्वी प्रकाश ने ट्वीट किया जिस वक्त जी जिनपिंग ट्रंप और पुतिन की मेजबानी कर रहे हैं और जहां तक पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है, हमारे वज़ीर आज़म मोदी गैर मुल्की रहनुमाओं को टॉफियां बांटने और उसे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का नाम देने में मसरूफ है। क्या सवाल है? आलमी सतह पर खालिद शर्मिंदगी, कोई इज्जत नहीं, कोई असर रसूख नहीं। तो मोदी के साथ जो है वो ये हो रहा है, मोदी की यही फॉरेन पॉलिसी है कि टॉफियों का डब्बा जो है ना वो लोगों को दे दो। खैर जारी बात है, जूतियां पार्टी है मोदी को इंडिया के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं।
इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो जीत है, पाकिस्तान का जो मुकाम है, इस सिलसिले में इंडिया के अंदर जो है अब इसका एतराफ़ भी होना शुरू हो गया है। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरविंद गुप्ता ने ANI को पॉडकास्ट इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो जीत चुका है। अरविंद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान का बयानिया उसके लिए कामयाब होता है क्योंकि उन्होंने दहाइयों से इस पर मेहनत की है। ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म है। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिया के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत जो है वो काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बात को तस्लीम किया कि खलीजी जंग के तनाजुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाइए जनाब उस बड़ी खबर के ऊपर। अदाकारा मोमना इकबाल, इसके हवाले से हमने कल भी आपके साथ एक वीलॉग के अंदर जो है वो गुफ्तगू की थी और ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो शुरू हुआ है। तब तक बेसिकली हुआ ये था कि मोमना इकबाल जो है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून का एक MPA है जो उन्हें हरास कर रहा है, उन्हें कत्ल की धमकियां दे रहा है और वो इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों से जो है वो राब्ता भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। और वो चाहती हैं कि CM जो पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, वो इस सिलसिले में जो है वो कोई नोटिस लें। अब इससे पहले जो है वो इस MPA कौन था, इस MPA का नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया था। अब कुछ चैनल्स ने जो है वो रिपोर्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी का एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है। अब ये मैं एक्सक्लूसिव खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि बेसिकली ये मामला हुआ क्या है। मेरी इतलात के मुताबिक मुझे जो एक साइड के जराए ने, मोमना इकबाल के जो जराए हैं, उन्होंने जो मुझे खबर दी है वो मैं अभी आपके साथ, ये मैं वर्जन उनका जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऑब्वियसली ये जो दूसरे MPA हैं वो अगर अपना वर्जन देना चाहें वो 100 दफा दें, लेकिन अभी तक उनका वर्जन आया नहीं है। उन्होंने किसी मीडिया आउटलेट से जो है वो गुफ्तगू नहीं की है। एक कम से कम साइड जो है उन्होंने अपना वर्जन दिया है, मैं वो आपके सामने जो है मैं रखने जा रहा हूं। हुआ यह है कि उनके मुताबिक 5 साल पहले दोनों ये जो अफराद हैं, मोमना इकबाल और ये जो MPA हैं, इनका आपस में जो है वो एक मुलाकात होती है और मुलाकात से जो है वो हेलो हाय का सिलसिला आपस में स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो MPA साहब हैं वो उनसे जो है वो आप कह लीजिए कि इश्क में मुब्तला हो जाते हैं या कुछ भी है, वो उनसे जो है वो शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इनके घर के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी एक के घर के ऊपर जो है एक रस्म भी होती है और उस रस्म के अंदर जो है वो शादी के हवाले से, जिसे आप कहते हैं हाँ हो गई है, हाँ वाला एक सिलसिला जो है वो भी होता है। लेकिन इस दौरान जो अदाकारा है मोमना इकबाल, उनको इस बात का पता लगता है कि वो जो MPA हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और सिर्फ शादीशुदा नहीं है बल्कि उनके मुताबिक, अब दोबारा मैं कह रहा हूं ये इनका वर्जन है कि जी उनके मुताबिक उनको जो है वो ये बताया गया था कि वो जो पहली शादी है वो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है एंड इट इज ऑलमोस्ट ओवर। तो इसलिए वो सिर्फ कुछ चंद कानूनी मामला थे और शायद कोई इलेक्शन वगैरह का चक्कर भी था, जिसकी वजह से वो इस फर्दर डिटेल्स के अंदर जो है वो नहीं जाना चाहते थे और अभी उसको फाइनलाइज जो है वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपस में जो है वो रंजिशें बढ़ गई और मामला जो है वो खत्म होने की तरफ जो है वो चले गए। लेकिन जो MPA साहब हैं वो उन्होंने इस बात को बड़ा माइंड किया कि नहीं साड़ी से गल हो गई सी, तो ये मामला जो है ये क्यों आगे तक नहीं जा रहा। और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर और चीजें जो है वो काफी हद तक खराब होना शुरू हो गई। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक जो अदाकारा हैं उनकी अनकरीब आने वाले तकरीबन आप समझ लीजिए 10-15 दिन के अंदर जो है वो शादी होने वाली है। अब वो चूंकि शादी होने वाली है या और वो एक नया सिलसिला जो है वो शुरू, उनकी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, उनकी खातून की मंगनी ऑलरेडी हो चुकी है और अब उनकी शादी होने वाली है। इसके ऊपर अब इनकी साइड जो है वो ये कहती है कि जनाब जब इनको ये पता लगा कि जनाब इनकी तो शादी होने वाली है, तो उसकी वजह से जो है वो मामला काफी गर्म हो गए और ये क्लेम करती है कि जी इनको जो है फिर धमकियां दी गई और ये सब कुछ जो है वो किया गया। अब इससे पहले NCCI के अंदर जो है उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह भी की और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि धमकियों का सिलसिला अभी तक जो है वो आखिरी इत्तलात तक जारी था। अब कोई और ये कर रहा है या वो MPA साहब खुद कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक साइड ये क्लेम कर रही है कि जी धमकियों का सिलसिला जो अभी तक जारी है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये स्टोरी डाली है तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हर जगह ये मामला जो है वो गर्म हो गया और उसके बाद जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से अब इसका नोटिस ले लिया गया है।